हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 और आज हम लोग करने वाले हैं इसका पार्ट 6। इस पार्ट के अंदर मैं ऑलरेडी इससे पहले जो 5 पार्ट करवा चुका हूँ उसके अंदर मैं लगभग 160 क्वेश्चन जो है, लगभग नहीं, 160 प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे इससे आगे। अगर अब तक आप लोगों ने हमारे चैनल चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 10 तक की वीडियोस नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से पूरे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और देखिए, ये आपके लिए फायदेमंद ही होगी। और साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है जिस पे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, इस पीडीएफ का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप ये लोग डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी एनआरएचएम के अंतर्गत ग्राम स्तर के स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या कहते हैं? वैसे तो हमने अभी पढ़ा था कि इसको लास्ट जो हमारा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 160 उसके अंदर ही हमने पढ़ा था कि इन्हें आशा कहते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो ग्राम स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ता होते हैं उन्हें आशा कहते हैं, जिसका हमने कहा था कि बच्चे के प्रसव को छोड़कर बाकी गर्भ अवस्था के बारे में जानकारी देना, परीक्षण किट देना, ये सारी चीजें जो है ये लोग उपलब्ध करवाते हैं। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 162। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभ आरंभ कब हुआ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन था ये। तो इसका स्टार्टिंग कब हुई? तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी एक्चुअली 12 अप्रैल 2005 को। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई फालतू ऑप्शन याद करने की जरूरत नहीं, सीधा 12 अप्रैल 2005। जरा इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। देश की ग्रामीण जनसंख्या को प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम को पूरे देश में कार्यान्वित किया जा रहा है, पूरे देश में चल रहा है ये। इस मिशन का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच उपलब्ध कराना है। इस मिशन की मूल अवधि वर्ष 2012 तक थी, जिसे 12वीं पंचवर्षीय योजना तक के लिए बढ़ा दिया गया था। ज्ञातव्य है यानी ध्यान जानने की बात है कि वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन एनआरएचएम तथा राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन यानी एनयूएचएम को मिलाकर नया राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम चालू किया गया। बजट अनुमान 2021-22 के अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम हेतु वर्ष 19-20 में 35,155 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि बजट 20-21 में संशोधित की बात करें बजट की, या फिर हमारा जो अनुमान था बजट अनुमान की, उनकी बात करें, दोनों में ही 35,354 और एक में 34,115 करोड़ रुपए अनुमानित है। बजट अनुमान 21-22 के लिए इसमें 37,130 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। मैंने कहा ना, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद मुझे बहुत सारी बातों पे अच्छा भी लगा और बहुत सारी बातों पे हंसी भी आई। हर साल इतने इतने करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और जब कोरोना आता, कोई भी बीमारी आती, तो हमारे देश में हाल हम लोग देख रहे होते हैं। जा कर रहा है ये पैसा? नौकरी मिल नहीं रही है, बीमारियां हट नहीं रही है। पैसा देखो तो इतना ज्यादा करोड़, मतलब 137 करोड़ की जनसंख्या हो जिस देश में, वहां 35,355 करोड़ अगर दिए जा रहे, जरा आप डिवाइड करके देख ले तो पर पर्सन कितने करोड़ रुपए पड़ जाते हैं। इनके इंफ्रास्ट्रक्चर ही खत्म नहीं हो रहे अभी तक। खैर, मैं सरकार के बारे में कोई ऑब्जेक्शन करने वाली बात नहीं कह रहा हूं, इतना पैसा खर्च होता है, बस मुझे थोड़ा सा लगता है कि हाँ, हमें देखने को ले, पर क्यों हम ऐसी परेशानी फिर फेस कर रहे हैं? मुझे भी पता है कि सरकार ऐसे बहुत सारे काम करती है जिसके बारे में हमें नहीं पता है, बट फिर स्टिल। क्वेश्चन नंबर 163। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था कब? 2005 में, जो हमने पढ़ा भी है 2005 में। तो 2002 से लेकर के 2007 तक की जो अवधि थी उसके दौरान हमारी कौन सी चल रही थी? उस वक्त हमें चल रही थी 10वीं पंचवर्षीय योजना। तो ये 10वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अप्रैल 2005 में आरंभ किया गया, जब 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक जारी थी। क्वेश्चन नंबर 164। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के संबंध में सत्य नहीं है? ऐसे क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करते हैं नहीं है वाले। यह कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय योजना से आरंभ किया गया। ओके, ग्राम स्तर से जिला स्तर पर प्रक्रियात्मक स्वास्थ्य पद्धति इस कार्यक्रम का केंद्र बिंदु है। पीने का पानी तथा सफाई इस कार्यक्रम के मुख्य घटक है।
राज्यों में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभागों का इस कार्यक्रम में विलय कर लिया गया है। तो हमने अभी पढ़ा था कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है इसकी शुरुआत 2005 में की गई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। तो सबसे पहली बात ये 11वीं पंचवर्षीय योजना वाली लाइन ही गलत है। तो पहला पॉइंट गलत है जो कि हमारा आंसर बनेगा क्योंकि यही गलत है, बाकी सारे पॉइंट सही है। विकल्प ए को छोड़ करके शेष तीनों सही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में प्रारंभ किया गया था, उस समय 10वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी, ना कि 11वीं। क्वेश्चन नंबर 165, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शिशु मृत्यु दर के संबंध में निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु लक्षित है, यानी इनमें से कौन सा उसका लक्ष्य है। 2012 तक 30 प्रति हजार जीवित जन, ओके, कि जो हमारा मृत्यु दर है वो कितनी हो जाए, 1000 में 30। 2014 तक 1000 में 30 हो जाए, 2012 तक 1000 में 35 हो जाए, या फिर 2014 तक 1000 में से 35 हो जाए। इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो एक्चुअली ये जो है ना ये चारों ही गलत है, इन चारों में से कोई सा भी सही नहीं है, क्योंकि मुझे जो ध्यान है मुझे पता है शायद ये 28 पर 1000 तक लाने की बात चल रही थी। ईयर मुझे श्योर नहीं है पर 28 पर 1000, ठीक है। तो 165, ओके ये रहा। वर्ष 2005 में प्रारंभ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु शिशु मृत्यु दर का संबंध वर्ष 2012 तक 28 प्रति हजार जीवित जन्म का लक्ष्य था। अतः इस संदर्भ में कोई भी विकल्प सही नहीं है, क्योंकि 2012 के दो ऑप्शन है लेकिन दोनों में ही 28 की जगह 30 और 35 है, तो कोई सा भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। कभी बार ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है जिनको टच करने पर बस नंबर मिल जाएंगे, जो सरकार ने कोई भी खुद से आंसर नहीं दिया है। क्वेश्चन नंबर 166, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा कब हुई थी, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई थी 1983 में, क्वेश्चन आने से 10 साल पहले। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा वर्ष 1983 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 घोषित की गई है। एक 1983 में थी पहले से, लेकिन अब दोबारा से 2017 में एक दोबारा से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आई है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई है। क्वेश्चन नंबर 167, ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना का प्रारंभ किया गया वर्ष कौन से में। ग्रामीण विकास के लिए जो पायलट परियोजना थी वो कब लाई गई, ये 1971 में लाई गई, 1978 में लाई गई, 1952 में लाई गई या 1948 में लाई गई। तो एक्चुअली ये योजना सबसे पुरानी योजनाओं में से एक है, तो ये 1948 में आई थी। 2013 का क्वेश्चन है, डी हमारा करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास के लिए पायलट परियोजना इटावा पायलट परियोजना का प्रारंभ सितंबर 1948 में महेवा गांव, इटावा से 17 मील दूर है ये गांव, महेवा गांव से हुआ था। भारत में इस योजना का प्रारंभ करने का श्रेय अमेरिकी सैन्य अधिकारी एल्बर्ट मेयर को दिया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 168 पे, निर्मल भारत अभियान योजना का निम्नलिखित में से किससे संबंध है। निर्मल भारत अभियान योजना गांव के किसान से, मालिन बस्तियों के सामुदायिक शौचालयों से, निम्न आय समूह के लिए भवन निर्माणों से, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं ना, तो ये जो है ना निर्मल भारत अभियान, ये स्वच्छता के ऊपर है। तो ये खुले में जो शौचालय वगैरह होते हैं ना उनको रोकना, इस चीज से ज्यादा था ये। इसका विद्यालयों में, आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए, ये उसके लिए था। ये मलिन बस्तियों में सामुदायिक शौचालय, ये जो एक पर्टिकुलर है, नहीं, इसके लिए नहीं था। इसलिए डी इसका करेक्ट आंसर होगा कि इनमें से कोई सा भी नहीं है। 2012 का है ये क्वेश्चन। निर्मल भारत अभियान योजना पूर्व में संपूर्ण स्वच्छता अभियान के नाम से जानी जाती थी। यह ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत, सामुदायिक, गांव स्तर और स्कूल एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में शौचालयों के निर्माण से संबंधित है। इस अभियान का उद्देश्य देश में खुले में शौच यानी कि ओपन डिफेक्शन का समापन है। तो सिर्फ सामुदायिक नहीं था, बहुत सारे पॉइंट थे इसमें। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा है, शौचालय क्रांति है क्या है। ग्राम पंचायतों में निशुल्क शौचालयों का निर्माण, चीन में बहाव वाले शौचालयों के निर्माण से मल उठाने की प्रथा का अंत करना, प्रत्येक नगर निगम में सार्वजनिक निर्धनों के लिए बहाव वाले शौचालय उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की योजना, या फिर गांव और नगरों में लोगों को बहाव वाले शौचालय बनाने हेतु अनुदान एवं ऋण उपलब्ध कराने की सरकारी योजना। तो शौचालय क्रांति जो है ये यही योजना है, डी हमारा करेक्ट होगा।
संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के दृष्टिगत सरकार शौचालय निर्माण कार्यक्रम पर बल देते हुए गांव और नगरों में बहाव वाले शौचालय यानी कि बेसिकली सीवेज वाले निर्माण के लिए अनुदान एवं ऋण के माध्यम से सरकारी सहायता प्रदान कर रही है। भारत में बहाव वाले शौचालय की सार्वभौम उपलब्धता सुनिश्चित करने के वाले इस कार्यक्रम में ही शौचालय क्रांति भी अभिहित है किया गया, यानी इसी के अंदर समा लिया गया उसे। क्वेश्चन नंबर 70, समेकित बाल विकास सेवाएं नामक कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कौन से? समेकित बाल विकास सेवाएं, ये जो है आईसीडीएस इसको कहा जाता है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये जो शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया था आपका 1975 में, तो सी इसका करेक्ट आंसर होगा। 2010 का क्वेश्चन है। समेकित बाल विकास विद्यालय आईसीडीएस यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, ये शुरू किया गया था 1975 में। डायरेक्ट क्वेश्चन है, दूसरा कोई ईयर याद करने की जरूरत है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 171, समन्वयित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है? समन्वयित या समेकित बाल विकास परियोजना में कौन सा शामिल नहीं है? पूरक पोषण, टीकाकरण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा या फिर परिवार नियोजन। तो बाल विकास के अंदर ये परिवार नियोजन नहीं आता है। ठीक है। अक्टूबर 1975 में लॉन्च की गई समन्वयित या समेकित बाल विकास सेवाएं आईसीडीएस योजना भारत सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है। यह योजना 6 सेवाओं का एक पैकेज उपलब्ध कराती है, जिसमें कौन कौन सा है? पूरक पोषण, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य चेकअप या फिर रेफरल सेवाएं। तो आपने देख लिया, इसके अंदर परिवार नियोजन नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 172, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम का क्या उद्देश्य है? गरीबों हेतु बीमा, अति गरीबों हेतु वृद्धा पेंशन योजना, अनुसूचित जाति एवं जनजाति हेतु वित्तीय सहायता या फिर उपयुक्त सभी। वैसे तो ज्यादातर क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें उपयुक्त सभी देख करके हम डायरेक्ट वही करेक्ट कर देते हैं, लेकिन ये उन 5% केसेस में जिसमें ये गलत हो सकता है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता प्रोग्राम जो है ये बेसिकली अति गरीब हेतु वृद्धा अवस्था की जो पेंशन है उसके अंदर शामिल किया गया था। जरा पढ़ लेते हैं इसके बारे में, 2008 का क्वेश्चन है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एनएसएपी भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक सहायता प्रदान करना था, जिसमें अति गरीबों हेतु वृद्धा अवस्था पेंशन भी शामिल था। वर्तमान में इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 प्रमुख योजनाएं शामिल है। कौन कौन सी? पहला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना 19 नवंबर 2007 से 1995 से 2007 तक इसे राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना कहते थे। 2007 में इसका नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा। कौन कहता है कि सिर्फ बीजेपी सरकार नाम चेंज करती है योजनाओं के, या फिर नाम चेंज करने का काम सिर्फ उनका है? मैं किसी भी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे को एक फनी सा लगा यहाँ पर। इससे पहले भी हमने कई सारे पढ़े हैं जिनके नाम चेंज किए गए थे, तो बस मुझे फनी सा लगा इसीलिए मैंने बोला है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना फरवरी 2009 से चालू की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना फरवरी 2009 से। अन्नपूर्णा योजना अप्रैल 2000 से। उल्लेखनीय है कि एनएसएपी के प्रारंभ में राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना भी शामिल थी, तथापि अब इसे जननी सुरक्षा योजना में मिला दिया गया है। यानी जब एनएसएपी आया था, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम, यानी कि एनएसएपी जब आया था तो इसके अंदर जो, नहीं ऐसा नहीं है, मेरे को ये पता है फुल फॉर्म, लेकिन मैंने कहा क्यों ही अभी बिना मतलब परेशान हूं, है ना। तो ये जो लाया गया था इसके अंदर पहले अब वो क्या था, इसके अंदर राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना शामिल थी। अब इसको यहां से हटा के कहां ला दिया गया? जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत। करते क्वेश्चन नंबर 173, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम IGNOAPS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी लोग पात्र हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी वृत्ति भोगी को केंद्रीय सहायता प्रतिमाह 300 रुपए की दर से दे है। इस योजना में राज्यों से भी समान राशि देने का आग्रह किया गया है। कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं अभी प्रेजेंट के हिसाब से बात करूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आया 2008 का, अगर मैं प्रेजेंट के हिसाब से बात करूं तो प्रेजेंट के हिसाब से सेकंड वाला गलत है, पहला वाला सही है। क्योंकि 2011 में
60 वर्ष कर दिया गया था। 2011 से पहले जब ये स्कीम चालू की गई थी तो 65 वर्ष के लोगों को शामिल किया गया था। 2011 में इसको चेंज करके 60 किया गया है, जबकि यह क्वेश्चन कब का है, 2008 का। तो उस हिसाब से तो पहला और दूसरा दोनों गलत होने चाहिए थे, क्योंकि 65 वर्ष है। लेकिन क्या है कि अगर मैं प्रेजेंट के टाइम के हिसाब से बात करूं तो पहला वाला सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि ये 300 रुपए नहीं 200 रुपए देने का आग्रह किया गया था। ठीक है, तो जरा पढ़ लेते हैं इसके हिसाब से। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना को 19 नवंबर 2007 को प्रारंभ किया गया था। यह वर्ष 1995 से 2007 तक राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के नाम से जानी जाती थी। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले सभी 65 वर्ष, जिसको बाद में चेंज करके क्या कर दिया गया 2011 में 60 वर्ष, या इससे अधिक वृद्धि की आयु के वृद्ध को 200 रुपए प्रति माह की दर से वृद्धावस्था पेंशन देने के पात्र है। इस योजना के तहत राज्य सरकारें भी अपना योगदान दे सकती हैं। केंद्र सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2011 से इस योजना में 80 वर्ष या इससे अधिक आयु के व्यक्तियों की पेंशन भी 200 रुपए से बढ़ा करके 500 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। अतः स्पष्ट है कि प्रश्नकाल यानी 2008 के टाइम पे दोनों कथन गलत थे, परंतु अभी कथन एक सही है, क्योंकि 60 वर्ष की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 174, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य है आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना। किसको? नगरीय जनसंख्या को, ग्रामीण जनसंख्या को, दोनों को, या जनजातीय संख्या को? तो न्यूनतम आवश्यकता जो है, मिनिमम नीड वाला जो है, वो नगरीय और ग्रामीणीय दोनों के लिए ही है। ग्रामीण एवं नगरीय दोनों के लिए ही है। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण जनसंख्या को स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल की उपलब्धता हेतु आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराना है, जिससे गरीबी उन्मूलन की प्रक्रिया को तीव्र किया जा सके। ठीक है, गरीबी हटाओ, गरीबों को हटाओ, अपनी गरीबी हटाओ। क्वेश्चन नंबर 175, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम की संकल्पना निम्नलिखित में से किस एक का पर्यायवाची है? यानी ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है? अंत्योदय दृष्टिकोण, भूख से मुक्ति, मानव में विनियोजन दृष्टिकोण, या फिर अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण? तो न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम जो है ये बेसिकली अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण इसी का पर्यायवाची है, यानी इसी से मिलता जुलता काम है इसका। 2004 और 1992 दोनों में ये रिपीटिव क्वेश्चन है। भारत सरकार द्वारा प्रायोजित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का शुभारंभ 1975 में किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य देश में आधारभूत संरचना का विकास से था। इसमें व्यक्ति को साक्षर बनाने के लिए प्राथमिक एवं प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था की गई। ग्रामीण स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, सड़क निर्माण आदि शामिल थे। अब ये सभी उद्देश्य भारत निर्माण योजना के अंतर्गत यानी कि अधोसंरचना विकास दृष्टिकोण के अंतर्गत रखे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 176, निम्नलिखित में से कौन एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आता? न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंदर इनमें से कौन सा नहीं आता? तो ग्रामीण जल पूर्ति आती है, प्राथमिक शिक्षा आता है, मलिन बस्तियों का यानी गंदी बस्तियों का सुधार आता है, ये सामाजिक सोसाइटी वननिकी यानी गार्डनिंग है ना, सोशल गार्डनिंग, ये नहीं आता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सामाजिक वननिकी को छोड़ करके विकल्प में दिए गए सभी कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 177, शहरी व्यष्टि उद्यम शहरी मजदूरी के बदले रोजगार तथा आवास तथा आश्रय का उन्नयन किसके भाग है? समेतिक ग्रामीण विकास, नेहरू रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना, या प्रधानमंत्री रोजगार योजना? तो ये तीनों चीजें जो है ये नेहरू रोजगार योजना की हैं। ये जिस टाइम पर शुरू किया गया था उससे थोड़े दिनों बाद ही ये क्वेश्चन पूछा गया, काफी अच्छा क्वेश्चन था। 11 अक्टूबर 1989 को नेहरू रोजगार योजना जवाहर रोजगार योजना का शहरी प्रतिरूप है। ठीक है, शहरों में कौन सी चल रही है? जवाहर रोजगार योजना। तो इसका क्या बना दिया इन्होंने? नेहरू रोजगार योजना। ठीक है, 11 अक्टूबर 1989 को ये स्टार्ट हुई है। एनआरआई का उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में प्रति वर्ष 10 लाख रोजगार का सृजन करना था। शहरी सूक्ष्म उद्यम SUME, शहरी मजदूर रोजगार योजना SUWE, और आवास एवं आश्रय उन्नयन कार्यक्रम यानी SHASU NRY में सम्मिलित थे। क्वेश्चन नंबर 178, निम्नलिखित से कौन सा युग सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा सही नहीं है? ट्राइसम अगस्त 1979, NREP, ठीक है, अक्टूबर 1980, JRY अप्रैल 1995, और यहां पर दे रखा है
तो हमने अभी पढ़ा है, जो देखो जस्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा है कि JRY जो है वो 1989 का जो है वो शुरू किया गया था। तो यानी कि JRY जो है, जवाहर वाली जो है, ये गलत है। ठीक है, जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को प्रारंभ की गई थी। इसके अंतर्गत 2 कार्यक्रम थे, NREP और REGP। तो इसीलिए सी को छोड़कर के बाकी सही मिले हुए हैं, दोनों सही है, बस ये वाला गलत है, 1995 नहीं होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 179, इनमें से कौन सा सही नहीं मिला हुआ है? जनश्री बीमा योजना 2000, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, MG नरेगा 2003 या आम आदमी बीमा योजना। तो MG नरेगा तो 2005 था, ये तो वैसे भी याद है, तो ये वाला ही गलत होगा। ये तो मतलब ये तो इतनी बड़ी योजना है, ये तो वैसे ही रट गई होगी, MG नरेगा MG नरेगा MG नरेगा, ये तो रट गई होगी। सी ऑप्शन। जनश्री बीमा योजना 10 अगस्त 2000 को प्रारंभ की गई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का आरंभ अप्रैल 2005 में हुआ था। आम आदमी बीमा योजना 2 अक्टूबर 2007 को प्रारंभ हुई थी। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में शुरू हुई थी और इसका जो पुनर्निर्माण है 2009 को MG नरेगा के रूप में किया गया था। तो यानी कि नरेगा 2005 और MG नरेगा 2009। क्वेश्चन नंबर 180, निम्नलिखित तो निम्नांकित भारतीय सरकार के रोजगार सृजन तथा गरीबी निवारण कार्यक्रम में से एक नहीं है। यानी इनमें से कौन सा जो है वो गरीबी निवारण कार्यक्रम नहीं है? तो देख लेते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये तो रोजगार से रिलेटेड है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका गरीबी से रिलेटेड है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष, सोशल सिक्योरिटी फंड जो है ये रोजगार से भी नहीं है और ये गरीबी उन्मूलन से भी नहीं है। भारत सरकार के रोजगार सृजन एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन और स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शामिल है। जबकि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष, जिसका गठन जुलाई 2011 का उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए संचालित योजनाओं में सहायता करना है, कि असंगठित क्षेत्रों के लिए जितने भी योजनाएं चलाई जा रही है उनमें यह हेल्प करती है। क्लियर? तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 161 से लेकर के 180 तक कर लिए है। दैट इज टोटल 20 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए है। मैंने जैसा कि आप लोगों से कहा था कि मेरे को थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा, आज BC क्वेश्चंस के वीडियो बना रहा हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अब तक अगर ये रेड कलर का नहीं दबाया है ना बटन, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो। अब तक सब्सक्राइब कर ही दो और पिछले भी वीडियोस देखें। अगर आपको लगता है कि आपके ये वीडियोस की रीच दूसरों तक पहुंच रही है तो प्लीज वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरे लिए कोई भी एडवाइस है, कोई भी सजेशन है, कोई भी कंप्लेन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं उसको और ज़्यादा बेहतर कर सकूं, इम्प्रूव कर सकूं, वीडियोस को इंटरेक्टिव बना सकूं। ठीक है, बाकी स्टे सेफ, बी हेल्दी। जल्दी अगली वीडियो के साथ लाता हूं। थैंक यू फॉर योर टाइम।